नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। दोस्तों, आज से हम लोग इस चैनल पे एक नए सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सीरीज के अंदर हम लोग क्या करेंगे तो हर एक सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, अभी से लेकर के एग्जाम तक अगर देखा जाए तो आपके पास 150 से भी अधिक दिन है, यानी कि 5 महीने से भी अधिक का समय बचा है। तो अगर आप इस 5 महीने में डेली 10-10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करते हो तो एग्ज़ाम आते आते समय तक आपके पास 1500 से अधिक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आप लोग को डेली आपको अलग अलग सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक है। और ये क्या है, तो ये इस सीरीज का डे 1 है, यानी कि पहला दिन है। तो आप लोग डेली डेली कीजिएगा इस क्लास को, ताकि आपका जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छा हो सके। चलिए, आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग विज्ञान को करेंगे, यानी कि विज्ञान के 10 लघु उत्तरीय प्रश्न को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आप लोग याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो जो प्रकाश की किरण होती है ये किसी दर्पण से टकराए या फिर कोई चमकदार तल से टकरा जाए, और टकराने के बाद क्या करे तो ये वापस उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से ये आया हो। तो ये जो घटना होती है इसे ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन समझ में आ गया क्या होता है, कि प्रकाश की किरण का दर्पण से टकरा करके वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। उसका जो अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर है वो ये है कि विरंजन चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ऐसे है कि विरंजक चूर्ण एक श्वेत चूर्ण है जो क्लोरीन, कैल्शियम एवं ऑक्सीजन से बना एक यौगिक होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो पहला उपयोग जल को शुद्ध करने में और दूसरा उपयोग विरंजन यानी कि रंग उतारने में करते हैं। तो देखिए क्या होता है विरंजन चूर्ण, तो एक प्रकार का श्वेत चूर्ण है, यानी कि उजला चूर्ण है, जो किस किस से बना होता है, तो क्लोरीन से, कैल्शियम से और ऑक्सीजन से बना होता है, ठीक है। एक प्रकार का यौगिक होता है। इसका नाम क्या होता है, तो इसका जो रासायनिक यानी कि केमिकल नेम है ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है CaOCl2। इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो जल वगैरह अगर गंदा है तो उसको शुद्ध करने में करते हैं। साथ ही अगर कपड़ा वगैरह पे रंग लग गया है तो रंग को उतारने में भी हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, या फिर इसी क्वेश्चन को वो पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो सेम आंसर होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऐसे होगा कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रम में पौधे वायुमंडल से CO2 गैस, जड़ द्वारा जल एवं सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो देखिए ये होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। और प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो एक प्रक्रम है, यानी कि एक क्रिया है जिसके द्वारा क्या करते हैं, तो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं अपने भोजन को तैयार करते हैं, अपने भोजन को बनाते हैं। इस प्रक्रम में क्या होता है, तो इस प्रक्रम में जो पेड़ पौधे होते हैं ये वायुमंडल से CO2 गैस को लेते हैं, अपने जड़ के द्वारा जल को लेते हैं और सूर्य के प्रकाश से और क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं, तो अपने भोजन को बनाते हैं, ठीक है। इतना काम ये लोग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन 4 नंबर है वो ये कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, इसकी व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऐसे होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4 12H2O को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर इसे खुले वायु में रखा जाए तो ये वायुमंडलीय जल वाष्प से क्रिया करके
जिप्सम में बदल जाता है, जो कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो देखिए होता ये है कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4 हाफ H2O होता है, अगर इसको हम लोग आर्द्ररोधी बर्तन में नहीं रखें तो जो वायुमंडल में वायुमंडलीय बाष्प होते हैं ये इससे अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करने के बाद ये जिप्सम यानी कि CaSO4 2H2OH में बदल जाता है, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये इसमें बदले, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे आर्द्ररोधी बर्तन में रखते हैं। तो ये समझ में आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 5 नंबर जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले बात तो ये कि हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है, तो HCl अम्ल बनता है, ठीक है, और इसकी क्या भूमिका है वो हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर ऐसे है कि हमारा अमाशय में जठर रस बनता है, उसी जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नामक एंजाइम को सक्रिय पेप्सिनोजोन में बदल देता है, जो भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके उसका पाचन करता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कीटनाशक के रूप में भी कार्य करता है, जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो देखिए क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हमारा जो अमाशय होता है उसमें एक रस जठर रस बनता है, और इसी जठर रस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, तो पेप्सिन नाम के एक एंजाइम को सक्रिय पेप्सिनोजेन में बदल देता है। अब ये जो सक्रिय पेप्सिनोजेन है ये भोजन के प्रोटीन पर कार्य करता है और भोजन के प्रोटीन का पाचन करता है। इसके अलावा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये और क्या करता है, तो और ये कीटनाशक के रूप में भी कार्य करता है, जो क्या होता है, पेट के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसको मारने का काम करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि स्वपोषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए स्वपोषण किस में होता है, तो स्वपोषण पेड़ पौधे में होता है। और स्वपोषण कैसे करते हैं वो लोग, तो वो लोग प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन है। तो अगर प्रकाश संश्लेषण पूछे या फिर स्वपोषण पूछे, दोनों का आंसर सेम ही होगा। और आंसर क्या होगा, तो आंसर ये होगा कि स्वपोषण के लिए आवश्यक पदार्थ है निम्नलिखित है, यानी कि नीचे लिखित है। देखिए पहला पदार्थ क्या है, पहला पदार्थ है क्लोरोफिल की उपस्थिति। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या है, क्लोरोफिल की उपस्थिति चाहिए। दूसरा पदार्थ क्या चाहिए, दूसरा पदार्थ चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस। तीसरा पदार्थ चाहिए जल यानी कि H2O, और चौथा पदार्थ चाहिए सूर्य का प्रकाश। तो स्वपोषण के लिए क्या क्या चाहिए, स्वपोषण के लिए 4 पदार्थ चाहिए। पहला क्लोरोफिल की उपस्थिति, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तीसरा H2O यानी कि जल, और चौथा सूर्य का प्रकाश। इतना पदार्थ चाहिए किसके लिए, स्वपोषी पोषण के लिए या फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन 7 नंबर है वो ये है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहला बात तो ये कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो आप लोग कहिएगा कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, और इसे क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर ऐसे है कि अवतल लेंस अपने मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश के किरणों को अपसारित यानी कि फैलाने का काम करती है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए होता ये है कि जो अवतल लेंस होता है इसके मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी प्रकाश की किरण आती है ये उन सभी किरणों को अपसारित करती है यानी कि फैलाने का काम करती है। और जब ये फैलाने वाली यानी कि अपसारित करने वाली हो गई तो हम लोग कहते हैं कि अवतल लेंस को क्या कह देंगे, आज से अपसारी लेंस भी कह देंगे। तो क्यों कहते हैं आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो 8 नंबर है वो ये कह रहा है कि अवक्षेप अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा अवक्षेप अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत पूछता है। तो इसका आंसर ऐसे होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस के रूप में विलयन से पृथक यानी कि अलग हो जाए तो इसे ही अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए अवक्षेप अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो
तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ अगर ठोस के रूप में, ठोस द्रव्य गैस आप लोग समझते हो, तो ठोस के रूप में अगर कोई पदार्थ विलयन से अलग हो जाए यानी कि पृथक हो जाए, तो ये जो अभिक्रिया होती है इसे हम लोग अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका उदाहरण भी दिया गया है कि NaCl करता है AgNO3 के साथ अभिक्रिया, और अभिक्रिया के बाद क्या होता है कि NaNO3 एक प्रकार का विलयन यानी कि विलयन बनता है, और AgCl जो होता है ये ठोस के रूप में विलयन से पृथक यानी कि विलयन से अलग हो जाता है। तो जब विलयन से ये अलग हो जाएगा ठोस के रूप में, तो इसे ही तो हम लोग अवक्षेप अभिक्रिया कहेंगे, है कि नहीं। उसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि श्वसन और दहन में अंतर बताइए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और श्वसन और दहन में क्या क्या अंतर है चलिए उसको देखते हैं। देखिए आंसर में दिया गया है कि श्वसन और दहन में अंतर निम्न है यानी कि नीचे दिया गया है। तो क्या क्या अंतर है। पहला अंतर ये है कि श्वसन जीवों के शरीर के भीतर होता है बल्कि दहन जीवों में नहीं होता है। तो ये तो आप सभी जानते हो कि श्वसन कहाँ होता है, तो हम जो जीव लोग हैं उसके अंदर होता है, लेकिन जो दहन की क्रिया है ये तो जीव के अंदर होगा ही नहीं, है ना। उसके बाद सेकेंड जो डिफरेंस है वो ये है कि श्वसन सिर्फ ऊर्जा उत्सर्जित करता है, वही दहन ऊर्जा के साथ साथ प्रकाश भी उत्सर्जित करता है। तो देखिए उत्सर्जित का करने का मतलब होता है निकालना। तो श्वसन जो होता है ये जीव के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा देता है, लेकिन वही जो दहन है ये ऊर्जा तो देता ही है, इसके साथ साथ प्रकाश भी निकलता है यानी कि लाइट भी निकलता है। उसका चौथा डिफरेंस ये है कि श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, दहन भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ये दोनों क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। उसके बाद देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि उत्सर्जन क्या है, इसके दो प्रमुख अंगों को लिखें। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग याद रखिएगा कि उत्सर्जन क्या है क्योंकि एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। तो उत्सर्जन क्या होता है, तो जीवों के शरीर में विभिन्न उपापचय क्रियाओं के दौरान बने अवशिष्ट और हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। इसके दो अंगों के नाम निम्न हैं, पहला है विकक यानी कि किडनी, और दूसरा है मलद्वार। तो देखिए उत्सर्जन क्या होता है, तो उत्सर्जन ये होता है कि जो जीव होते हैं इनके शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की उपापचय क्रिया होती है, और क्रिया के दौरान कुछ अवशिष्ट और हानिकारक पदार्थ भी बन जाते हैं। इन्हीं पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है इसे हम लोग कहते हैं उत्सर्जन, ठीक है। और ये जो उत्सर्जन के दो अंग कौन कौन हो जाएंगे, तो इसके दो प्रमुख अंग में आता है पहला विकिक और दूसरा आता है मलद्वार। विकिक को हम लोग किडनी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज का क्वेश्चन। अगर आपको ये सीरीज पसंद आया तो प्लीज़ इसको एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग आगे ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देख सको। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।